और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा हो चुका है। बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाया था। इंडी गठबंधन की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बात का आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल दाढ़ी क्यों नहीं कटवाया। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। सबसे पहले आप ये सुनिए कि लालू यादव ने आखिर क्या कुछ कहा था। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। तो लालू यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, जिन लोगों ने बिहार को गाली बना दिया वो दुनिया में सनातन को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री पर बयानबाजी कर रहे हैं। अजय आलोक ने भी लालू यादव को राहुल गांधी को घेरा। साथ ही वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की भाषा लालू प्रसाद यादव को शोभा नहीं देती। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, बिहार को गाली बना दिए, और ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को तुमताम कर रहा है। ये पॉलिटिकल भाषा हो सकता है क्या? ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जो सनातन का गौरव है, अपने देश में नहीं दूसरे देश में, अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए, उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे। लालू यादव जी को लगता बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता लगता। अरे मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं हैं। राहुल गांधी दिखे नहीं है, पीएम मोदी दिख गए, जिसने 18 वर्ष 19 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, परिवार का त्याग कर दिया था, सारे रिश्तों का त्याग कर दिया था। इतनी भी समझ नहीं है कि जो संन्यास ले लेता है उसके साथ किसी का तरह का कोई बंधन नहीं होता। और हिंदू धर्म की जागृति जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। उनकी भाषा माननीय लालू प्रसाद जी आपको शोभा नहीं देता है। जीवन के अंतिम चरण में आप इस ढंग की भाषा और व्यक्तिगत टिप्पणी आप जिस ढंग से कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, राज्य के मुख्यमंत्री पर, यह निश्चित रूप से यह बताता है कि आपके पास भाषागत समृद्ध परंपरा नहीं है। इसी के चलते राजनीति के लंपटीकरण का जो आप पर आरोप लगता रहा है, उसका आज यथार्थ बोध हुआ। रवि किशन गोरखपुर से, उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया गया और ऐसे तमाम लोगों को टिकट देकर यह जताने की कोशिश कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। वहीं दिल्ली के मौजूदा सांसदों में सिर्फ मनोज तिवारी अपना टिकट बचा पाए हैं। पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में एक बार फिर उतारा है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया, तो वहीं नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। दिल्ली की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक उम्मीदवार को तीसरी बार रिपीट किया है, तो वो है भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं और इस बार तो भोजपुरी की लॉटरी लग चुकी है। मुझे लगता है 4 भोजपुरी गायकों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पहले से तिकड़ी तो थी ही मौजूद और आप लोग का हमने पहले इंटरव्यू भी किया है आपके घर पे ही। मनोज जी, क्या देखा केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि आपको तीसरी बार इस सीट पे मौका दिया जहां 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए? नहीं, बड़ी कृपा है, बड़ी धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का। जितना भी हम धन्यवाद के लिए शब्द हमारे छोटे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का धन्यवाद और हमारे शीर्ष नेतृत्व का, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, सभी का। और सबसे बड़ा देखिए ना, अभी तो मुझे हमारे क्षेत्र के लोग जो प्यार दिए हैं, कल रात से ही 8 बजे से ही यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं
मैं सो गया लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो प्यार है शायद उसी के लिए हमको ये चांस मिला। लेकिन इससे अलग भी एक बात है कि मान लीजिए मुझे सीट नहीं मिलती, मुझे कोई और काम दिया जाता तो भी मैं उसी भाव से करता। तो अब भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में टिकट मिलना और न मिलना में बहुत अंतर नहीं है। पार्टी हमें जो काम दे रही है हम वो करने को तैयार है और यही सबका भाव है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो गए हैं, मुकाबला तो कड़ा होगा या हैट्रिक बना लेंगे आप कह रहे पीएम तो जीतेंगे, आपको चुनौती मिलेगी? नहीं, एक तो हम चुनौतियों से घबराते नहीं और दूसरी बार कोई चुनौती है ही नहीं। चुनौती तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के लिए बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुरहे। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। पवन सिंह ने यह ट्वीट करके खुद जानकारी दी है, जबकि बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने पर विपक्षी नेता अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, जबकि कांग्रेस ने पवन सिंह को टिकट दिए जाने के बीजेपी के फैसले को हर्षवर्धन के संन्यास से जोड़ दिया है। मैं कहूँगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ? कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनके भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल के विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोस में दिखता है, वो हम सबने देखा। और भी कई उन पर आरोप हैं, वो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि सुबह 3 बजे तक जाग के प्रधानमंत्री टिकटें बांटते हैं। क्या इस तरह की टिकटें बांटते हैं? सोच समझ के नहीं बांटते। पूरा देश का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री, जिसके अंडर सारी एजेंसीज आती हैं, IB आती है, सब कुछ आता है, उसको ज्ञान नहीं था कि किस तरह के आदमी को टिकट दे रहे हैं। एक तरफ आप संदेश खाली के मुद्दा उठाते हो, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसे व्यक्ति को आप टिकट देते हो। तो ये किसकी जवाबदेही तय होगी? प्रधानमंत्री खुद, आप लोग सब तारीफ कर रहे थे कि साहब देखो क्या एनर्जी लेवल है, 3 साढ़े 3 बजे तक सुबह टिकटें बांट रहे हैं। इस तरह की टिकटें बांटी। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। पटना में इंडी गठबंधन की रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान। कहा, मोदी नहीं है हिंदू। बीजेपी ने किया लालू यादव पर पलटवार। जेडीयू ने कहा, इस उम्र में लालू को शोभा नहीं देती ऐसी भाषा। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने एआई और डीप फेक वीडियो के दुरुपयोग से बचने की सलाह दी। पीएम ने मंत्रियों से कहा, जाइए और जीत कर आइए। जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में मुकेश और नीता अंबानी ने दी डांस परफॉर्मेंस। फिल्मी सितारों ने भी बांधा समा। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बैठक हो रही है और आचार संहिता लगने से पहले आखिरी बैठक मानी जा रही है। माना जा रहा है कई बेहद अहम फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, क्योंकि बहुत जल्द आचार संहिता लगने की भी अब उम्मीद है।
और उससे पहले माना जा रहा है कि